अब ध्यान दीजिए, जैसे पिछला वीडियो में जो है हम लोग फॉर्मूला और उस पे आधारित कुछ जो है क्वेश्चन हम लोग किए थे। अब ध्यान दीजिए, अब अगला टाइप से जो क्वेश्चन तुम्हारा इस एक्सपेरिमेंट में पूछा जाता है वो ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अभी बनाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन तुम लोग और देंगे हम। अब ध्यान दो, जैसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हम, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। अंडर रूट एक्स का पावर -1 वाई, इस जो डाउट का साइन दिया वो मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। यहाँ पे सब का सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। फिर अंडर रूट वाई का पावर -1 जेड मल्टीप्लाई अंडर रूट जेड का पावर -1 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 1। मतलब कि ये सोल्व करके हमको जो है 1 लिखाना, मतलब LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1, ये हमको प्रूव करना होगा। अब मेरा ध्यान दीजिए, तो मेरा जो पहला बोले तो तुम लोग क्या, हम तुम लोग को थ्योरी में हम समझाए हुए थे कि अगर अंडर रूट रहा तो उसमें क्या करना पड़ता है हम लोग को। अगर इस फॉर्म में रहा तो ये कुछ नहीं दिया, मतलब ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हम लोग इस फॉर्म में तोड़ते। आगे बात ध्यान दीजिए अपनी, अगर इस फॉर्म में रहा, मान लेते यहाँ पे ये दिया 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग इसके फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इस फॉर्म में। क्लियर है? इस फॉर्म में तोड़ा जाता है, इसको काट देंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे यदि माइनस दिया है तो कोई बात नहीं, माइनस ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और फॉर्मूला अनुसार 2 नीचे हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये रूट को हटाए तब इस फॉर्म में लिख पाए, ठीक है। देख लीजिए, रूट को हटाने के बाद ही काम कर पाए हम, वरना नहीं कर पाते, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना हम लोग को कि सब का सब मल्टीप्लाई में है, सब का सब जो है मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या किए, एक्स टर्म को हम जो सेपरेटली हम सेट कर दिए, ठीक है। सेपरेटली हम कर दिए, सेपरेट कर दिए, ठीक है। सेपरेट करने के बाद अब बेस सेम है, यहाँ पावर सेम और यहाँ पावर सेम है, लेकिन माइनस का डिफरेंस, मतलब कि इसका पावर कट क्या है, 0 आएगा, इसका क्या है, 0 आएगा। सोल्व कर लीजिए, बेस सेम है, पावर बेस सेम है, पावर डिफरेंस जोड़ने के बाद तुम्हारा 0 आएगा। इसको देखिए सेम है, तो x का पावर 0, y का पावर 0, z का पावर 0। तो x का पावर 0 बताया तो लोग कितना फिर तो 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई 1 तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक। मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। अब ध्यान दिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें x का पावर दिया हुआ b डिवाइडेड बाय x का पावर c इसका होल पावर b प्लस c माइनस a। फिर सेम यहाँ भी स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए इसको किस प्रकार बनाया जाएगा। फिर ध्यान दीजिए बाबू, बेस को सेम, फिर जो फॉर्मूला बना सब का सब फॉर्मूला पे ही आधारित है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद है बढ़िया से तो ये क्वेश्चन जो तुम लोग खुद से डील कर लोगे, ठीक है। ध्यान दो, अब तो बेस सेम है, ठीक है। डिवाइड का मतलब डिवाइड ही है ना, तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे कर दिखा दिए तुमको, ठीक है। तो यह इसका होल पावर था, तो होल पावर था। अब क्या किए हम लोग, इसके इस फॉर्म में हम लोग लिख दिए। लिखने के बाद अब आगे ध्यान दीजिए हम लोग, क्लियर है। फिर सेम यहाँ पे भी काम करेंगे, बेस सेम है तुम्हारा, पावर डिफरेंट है। इस फॉर्म में लिखने के बाद जैसे तुम लोग को हम बताए थे कि x का पावर 2 रहा, इसका होल पावर 4 रहा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई 4। तो वही काम यहाँ भी हो रहा है ना, वही काम यहाँ भी हो रहा है। इसको तोड़ेंगे, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे तो x ये तुम्हारा x b माइनस c, इसका ये फिर होल पावर दिया, कितना दिया, होल पावर b प्लस c में से, तो लास्ट में ये तुम्हारा बनेगा, ठीक है। ये तुम लोग को बता चुके हैं, इसलिए एक स्टेप गायब यहाँ से। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, ये काम करने के बाद फिर से वही काम, फिर से ध्यान दीजिए, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है जिसमें। फिर ध्यान दीजिए, फिर जो है बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। क्लियर है? फिर से वही काम करिए, बेस यदि सेम हो, पावर डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। तो जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए जोड़े, ठीक है। तो लंबा होगा कोई बात नहीं, ठीक है, जोड़ दे इस प्रकार हम लोग। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको बाबू ये तुम्हें पता है ना, ये निकालने मल्टीप्लाई करना आता है ना। जैसे मान लीजिए a प्लस बी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है b, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो a स्क्वायर पे एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे करेंगे, फिर एक बार इससे करेंगे और एक बार इससे करेंगे, ठीक है। वही काम सोल्व करके यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ये सब सोल्व किया लिखे हुए, ठीक है, देख लो, ठीक है। अब ध्यान दिए, तो इस पे क्या किया, हम थोड़ा सा अरेंज कर दिए, ठीक है। हम अरेंज क्या किए हैं, ठीक। अब ध्यान दिए, अरेंज क्या किए, तो तुम लोग जैसे इसको अरेंज कर सकता है बी स्क्वायर। अब खोजिए, अब बी स्क्वायर कहाँ पे है, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए यहाँ बी स्क्वायर प्लस में, यहाँ माइनस में तो कट जाएगा तुम्हारा। फिर देखिए यहाँ पर ही सी स्क्वायर माइनस में, सी स्क्वायर प्लस में कट जाएगा। क्लियर है? अब देखिए
तो इस प्रकार यहाँ से तुम लोग करना, सबका सब यहाँ दिया हुआ हम खाली अरेंज करके काट दिए, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस में दिया, बी स्क्वायर माइनस था उसको यहाँ पे लिख दिए, सी स्क्वायर प्लस में दिया, सी स्क्वायर माइनस में दिया लिख दिए, ए स्क्वायर प्लस में दिया, ए स्क्वायर माइनस दिया सब लिख दिए। यहाँ पे खोजिए सब का सब मिल जाएगा, अरेंज करें तो काट दिया और इसमें कुछ भी नहीं किया, ठीक है। कटने के बाद जो है लास्ट में जो रिजल्ट मेरा आएगा x का पावर 0 है इक्वल टू 1, ठीक है। कुछ भी नहीं, यहाँ पे खोजिए सब के सब यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। इसको सोल्व करिए तो आराम से, इसमें गलती एक भी स्टेप इसमें गलती नहीं करिएगा, गलती करिएगा पूरा आंसर बस हो जाएगा, ठीक है। फिर आराम से इसको किए, यहाँ लिख दिया, आराम से किए, यहाँ से किए, ठीक है। करने के बाद सबको अरेंज करिए, अरेंज कर सब कट रहा था काट दिए, आंसर आ गया। अगला सवाल क्या है देखिए, यहाँ दिया हुआ 243 का होल पावर क्या दिया हुआ है n/5 और इसका दिया हुआ 3 का पावर 2 n+1 n 9 का पावर n, इस पर दिया ये हम जानते हैं 243 ये 3 का पावर 5 का एक समान नहीं है, ठीक है। देखो तो वही काम किए, इसको हमको इस फॉर्म में लिख दिए हम, ठीक है। इसका होल पावर दिया था तुम्हारा, ये भी उतार दिए, इसको भी जो 9 था तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको जी 3 का पावर 2n, देखिए जैसे देखो 3 लिखेंगे, इसका पावर 2 है, इसका होल पावर दिया कितना n दिया, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 3n आएगा, 2n आएगा, वही काम यहाँ भी किए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये करने के बाद ये तुम्हारा 5 कट जाएगा तो काट दिए, डायरेक्ट लिख दिए 3 का पावर n मल्टीप्लाई 3 का पावर 2n+1 डिवाइड बाय 3 का पावर 2n, ये था। अब फिर ध्यान दिए, फिर बेस सेम है, बेस से पावर जुड़ जाएगा, जोड़ दिए हैं, देखिए। जोड़ने के बाद अरेंज किए, अरेंज करने के बाद देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n दिया हुआ 2n दिया, 3n हो जाएगा तुम्हारा, 3n+1 और यह 3n+1 हो जाएगा। फिर से देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड साइन है, ठीक है, डिवाइड होता है जी, तो फिर माइनस हो जाएगा तुम्हारा, माइनस करने के बाद सोल्व करेगा आगे तो तुम्हारा 2 का पावर 3 का पावर 2 बचेगा इक्वल टू 9 आंसर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, आराम से देखिए वीडियो को, ठीक है। और अगर समझ नहीं तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, ठीक है। कहीं भी कोई प्रकार का तुम लोगों को डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को और भी करवा रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अंडर रूट माइनस √3 अंडर रूट प्लस √3 + 8 फिर अंडर रूट 7 + 4 अंडर रूट 3। देखिए क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब देखिए अगर यदि इस टाइप से जो क्वेश्चन यदि तुम लोग को पूछा जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन देख के तुम लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखो तुम लोग कैसे बनाना होगा, सबसे पहले करना क्या होगा, अगर इस हम लोग इतना पता है क्या कि अगर हम लोग स्क्वायर रूट को कोई नंबर को बाहर निकालना है तो उसको स्क्वायर करना पड़ता है। यदि अगर मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर, यदि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तुम्हारा x कट जाएगा आंसर, मतलब स्क्वायर रूट से कोई भी नंबर को निकालना है बाहर, ठीक है, तो उसको उस नंबर को हमको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वही काम हम यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ दिखने में लग रहा है पूरा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, पर रूट में देखा कैसे किस प्रकार बनेगा, तो एकदम आसानी से पहले प्रयास करिए क्वेश्चन को इसको जो है स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का, ठीक है। एकदम इजी तरह से हो जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है। तो क्या करना होगा, अगर ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ये इस पे क्या किया 7 + 4 अंडर रूट 3 दिया हुआ, ठीक है। पहले अंदर वाला काम करिए, तो क्या हम इसको 3 + 4 के फॉर्म में लिख पाएंगे। अब क्यों लिखे, देखिए यहाँ √3 था, ठीक है, तो देखिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 7 को, तो 4 + 3 लिखेंगे। अब 4 को जो है 2 का स्क्वायर कर देंगे और इसको √3 का स्क्वायर कर देंगे, सेम चीज होगा ना, √3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो वही चीज आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 ही आएगा। क्लियर यहाँ तक है। अब इससे फायदा क्या होगा ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे वो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a और b, देखिए a ये हुआ b ये हुआ, है ना। क्लियर है। तो मतलब कि a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर कर दी, स्क्वायर से कट जाएगा खत्म करने से, ठीक है। ये कट के बाहर निकल जाएगा, बचा तुम्हारा 8 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16 + 8 √3 ये आएगा। अब फिर से ध्यान दीजिए, इसको ध्यान क्या देना है, फिर देखिए फिर इसको रूट से बाहर निकालना, फिर से वही काम करना, आपको इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो स्क्वायर में किस प्रकार कन्वर्ट होगा,
फिर ध्यान दीजिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ये √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर से वही का 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई √3, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab है, क्लियर है। फिर इसको फॉर्मूला a प्लस b का होल से होगा तुम्हारा, देखिए यहाँ लिख दिए हुए, स्क्वायर से कैंसिल आउट करके बाहर निकल जाएगा, बचा तुम्हारा क्या, ये बचा तुम्हारा, ठीक है। अब इस पे देखिए ये दिया है माइनस √3, यहाँ पे जो आया प्लस √3, यहाँ से कैंसिल कट जाएगा, बचा क्या तुम्हारा ये आंसर। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही आसानी से सारा कुछ समझ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अगला वीडियो में जो है तुम लोग को असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि अगर रूट में दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन को किस प्रकार बोला जाएगा कि ये सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, तो बताएंगे तुम लोग को किस प्रकार वो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में वो चीज हम लोग सिखाएंगे, ठीक है।